हाँ, हम मनीष कश्यप के परिवार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर मनीष कश्यप को छुड़ाना है, जेल से आप लोग बाहर निकालना चाहते हैं, तो कपिल सिब्बल साहब के बराबरी का वकील आप लोग देखिए, जिसको आईटी का नॉलेज हो, क्रिमिनल नॉलेज हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का नॉलेज हो, उसका एक्सपीरियंस हो, उसका रिज्यूमे बोलता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज़। अभी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और हमारे सामने अजीत जी हैं जो कि यहाँ के वकील हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और मनीष कश्यप के बारे में, नहीं तो मनीष कश्यप का केस को ये देख रहे हैं और नहीं तो इस केस के बारे में इनको कोई मतलब है, लेकिन उनके बारे में, उनके केस के बारे में ये हुबहू जानते हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये केस में क्या हो रहा है और कब तक मनीष कश्यप को रिहाई मिल पाएगा। तो सर, सबसे पहले चंचल धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मनीष कश्यप को जी को जान रहे हैं आप? बिल्कुल जानते हैं, हम एडवोकेट हैं और हम भी बिहार के हैं, सिवान बिहार कराने वाले हैं। और इसके पहले आपके इंटरव्यू से पहले हमारे यार दोस्त भी हैं जो जैसे आपके तरह यूट्यूबर भी हैं, पत्रकार हैं, राजनीति में हैं और क्षेत्रों में हैं, तो बराबर लोग फ़ोन कर करके पूछते रहते हैं कि इसमें क्या होगा क्या होगा। चूँकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर हम लोग का आना जाना है, प्रैक्टिस है, अपीयरेंस है, तो लोगों को लगता है कि मैंने इसको नॉलेज होगा। तो हम लोग तो जैसे हम जिस केस में हम एडवोकेट नहीं है, जिस केस में एंगेज नहीं है, तो उस केस में खासकर हम लोग बात करने से बचते हैं जी। समझ रहे हैं, जैसे कोई और मैटर चल रहा है, अभी लड़की सब पहलवान सब बैठे हुए धरना प्रदर्शन पर, तो उस मान लिया हम उसमें वकील नहीं है, ना पक्ष में से ना विपक्ष है, हमारा बोलना उचित नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल मनीष कश्यप का मैटर पॉलिटिकल है, हमारे यार दोस्त भी बहुत इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम अपने फेसबुक पेज से भी बहुत बार हम लाइव हुए हैं और वीडियो वगैरह भी हम उसमें मैंने फेसबुक लाइव किए हैं, तो उसमें लोग पूछते रहते हैं, तो बताते हैं हमको किस केस का नॉलेज स्टडी किए हैं। आप जो भी पूछना चाहें इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। सर, मनीष कश्यप जी पे जो NSO का धारा लगा है और 28 तारीख आज सुप्रीम कोर्ट में उनका सुनवाई होने वाला था और वो केस टल गया है और वो 8 मई को चला गया है। तो क्या कुछ होने वाला है? क्या NSO ये हट पाएगा मनीष कश्यप पे जो लगा? देखिए, ये जो एक्ट है इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA बोलते हैं इसको, और हिंदी में इसको रासुका कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो ये तमिलनाडु सरकार की तरफ से मनीष कश्यप के ऊपर लगाया गया है और उनके ऊपर चार्ज ये है कि उन्होंने एक डॉक्टरेट वीडियो बनाया जिससे मैंने तमिलनाडु के छवि को नुकसान हुआ। तमिलनाडु से मैन पावर वहाँ से मैंने जो भी श्रमिक थे, बिहार के मजदूर थे, वो वहाँ से मैंने भयभीत होकर वहाँ से भाग गए, जिससे राजस्व मैंने तमिलनाडु गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हुआ। तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने NSA लगाया हुआ है और उनका तर्क ये था कि ये दो स्टेट को आपस में भिड़ाने का मैटर है, तो दो स्टेट बिहार और उत्तर प्रदेश तमिलनाडु आपस में लड़ते हैं तो ये गृह युद्ध जैसा माहौल होगा, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने NSA लगाया हुआ है। तो देखिए, जो सेक्शन है ना 468 इस पे लगा हुआ है IPC में, जो आर्थिक अपराध इकाई ने पहले किया था, तो उसमें इस पे सेक्शन 468 लगा हुआ, हीनियस एक्ट है। उसमें क्या होता है, उसका डिफिनेशन है कि उसमें मैक्सिमम 7 साल की पनिशमेंट होती है और वो नॉन कंपाउंडेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। और जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने ही चलेगा, सेकंड क्लास के यहाँ नहीं जाएगा। मैंने इसका कहने का मेरा मतलब हुआ, इस केस का जो डिफिनेशन में IPC क्या कहता है, मैं ये बता रहा हूँ, ना कि तमिलनाडु सरकार क्या कर रही है, चाहे बिहार सरकार, चाहे मनीष कश्यप के वकील, चाहे कपिल सिब्बल साहब। IPC कह रहा है कि ये केस जो है नॉन कंपाउंडेबल एंड नॉन बेलेबल है, तो इसमें बेल भी नहीं होता है, इसमें कंप्रोमाइज भी नहीं होता है, कभी माफ़ी मांग के चाहे कि हम बच जाएं तो वो भी नहीं हो सकता है, और सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में सुना जाएगा ये मैटर। तो जो वो सेक्शन लगा है ना, तो ये बिहार तमिलनाडु सरकार के, तमिलनाडु के पुलिस के ऊपर है कि उस सेक्शन को प्रूव कर पाता है कि नहीं। अगर उस सेक्शन को प्रूव कर देता है तो इस पे NSA लगेगा और मैक्सिमम पनिशमेंट होगा। और मान लीजिए इंक्वायरी होता है, अगर उसमें मनीष कश्यप बच जाते हैं, इसमें लगता है कि नहीं इन्होंने इस तरह का कांड नहीं किया है, मनीष कश्यप के ऊपर है कि ये अपना सफाई खुद ही दें, और वो लोग देते हैं अगर कि हमने ऐसा डॉक्टरेट वीडियो नहीं बनाया, हमने जो बनाया वो एक्चुअल में था, तो समझिए कि NSA नहीं लगेगा जी। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि NSA जो लगी हुई है, इसमें कोई भी सुनवाई नहीं हो सकता है, ये इसमें कोई भी माफ़ी भी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर से ये धारा हट सकता है, ये तो बताया जा रहा है। और आज भी सुनवाई में यही सुनने को आया था कि NSA जो लगा हुआ है वो इनसे हट जाएगा, क्योंकि ये गलत
दो चीज़ मैंने बताया, ये दोनों को अलग अलग सेंस में लेना है। पहला जो मैंने बताया कि ये सेक्शन लगा हुआ है, वो आईपीसी जो उनके एफआईआर लगा है ना, उसमें है वो सेक्शन, एफआईआर में वो सेक्शन है, और एनएसए बाद में लगा है। वो तमिलनाडु स्टेट ने इसलिए लगाया है, जैसे मैंने प्रीवियसली जो मैंने बताया कि उसका रेवेन्यू का लॉस हुआ, मजदूर भागे, काम धंधा चौपट हुआ, चाहे किसी का वो समझिए एक तरह से उसका मान हानि हुआ और दंगा भड़काने का भी जो प्रयास है, तो ये सब हुआ, तो इसके अगेंस्ट में इन्हें से लगा है। तो मैंने ये तमिलनाडु पुलिस को प्रूव करना है कि इसने ये घटना किया कि नहीं। तमिलनाडु पुलिस प्रूव कर देती है कि घटना किया है इसने, तब तो इन्हें से रहेगा। और अगर वो फेलियर हो जाता है इसको प्रूव करने में कि ऐसा ऐसा घटना नहीं हो, मनीष कश्यप अपने आप को वीडियो के थ्रू, जैसे अपने एडवोकेट के थ्रू अगर प्रूव कर देते हैं कि हमने ऐसा कांड नहीं किया, घटना नहीं किया है, तो इन्हें से हट जाएगा। ये तो सब जुडिस है ना, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है। इसमें एसआईटी कमेटी गठित होगी और टीम माने आईटी के जो एक्सपर्ट होंगे वो लोग आएंगे। अभी केस इतना जल्दी से ख़त्म थोड़ी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैंने हम मनीष कश्यप क्या बोल रहे हैं, तमिलनाडु पुलिस क्या बोल, उसी पे जजमेंट उसी पे थोड़ी आता है। जजमेंट जज साहब के पास अपनी बहुत सारा जज साहब के पास पावर है। हम तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, तो ये अलग अलग टीम गठित होगी, जो आईटी के एक्सपर्ट होंगे, जो वीडियो बनाने के एक्सपर्ट होंगे, उन सब का एक्सपर्ट का राय लिया जाएगा, फिर देखा जाएगा। फिर जिस तरीके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, अगर वो इसको गिल्टी नहीं पाते हैं मनीष कश्यप को, तो हट जाएगा इन्हें से, और गिल्टी पाते हैं, इसको दोषी पाते हैं, तो मैक्सिमम पनिशमेंट होगा। तो क्या लगता है 8 तारीख को जो सुनवाई होने वाला है उसमें क्या नतीजा सामने आ सकता है? अभी उस दिन नतीजा थोड़ी आएगा। मनीष कश्यप पे देखिए, यही तो मतलब नहीं, जो ये इस केस का रिपोर्टिंग हो रहा है, यही मिस्टेक हो रहा है इसमें। अभी आज क्या था, आज पिछला डेट पे लर्नेड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगा था कि आपने एनएसए क्यों लगाया। तो आज वो रिप्लाई फाइल करना था। हमारे जो लर्नेड सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल साहब, जो वो तमिलनाडु स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको आज रिप्लाई फाइल करना था कि हमने एनएसए क्यों लगाया। वो तो आज नहीं आए, आज वो नहीं फाइल हुआ किसी रीजन बस। तो अगला जो 8 तारीख का डेट मिला है ना, उस डेट को फिर वो रिप्लाई ही फाइल करेंगे। अच्छा। मनीष को ऐसा नहीं है कि वो रिप्लाई फाइल के इधर वो मदुराई कोर्ट से जेल से मनीष कश्यप छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जाना है। अभी वो रिप्लाई 8 तारीख को फाइल करेंगे, फिर रिप्लाई की कॉपी होती है वो दोनों पार्टी को जाएगी। दोनों पार्टी के एडवोकेट माने एक पार्टी तो उसको रिप्लाई कर ही रहा है, तो जो अपोजिट काउंसिल है उनको भी रिप्लाई का कॉपी जाएगा, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको स्टडी करेंगे, उनकी टीम स्टडी करेगी। फिर एक नेक्स्ट डेट दिया जाएगा, उस डेट पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि मैंने एनएसए हटेगा कि नहीं हटेगा। अगला डेट पे नहीं, और कुछ नहीं हो रहा है अगला डेट पे, उसके अगला डेट पे कुछ होगा। ये समझिए, इतना आसान नहीं है। मैंने हम वही सब हम चीज़ देख रहे थे कि कहाँ कहाँ वकील साहब बैठे हुए हैं, कोई मोतिहारी, कोई बेतिया, कोई पटना, कहीं कोई, और कह रहे हैं नहीं। हम तो सुबह सुबह यूट्यूब में देख रहे हैं कि मनीष कश्यप निकल जाएगा, फूल माला लेके लोग तैयार हैं। ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है। मतलब सोचिए कि मनीष कश्यप के घर तक ये खबर पहुँच जाए कि आज कपिल यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, मनीष कश्यप छूटेंगे, कल पहुँच जाएंगे बिहार, और उसको ये शौक मिले कि कपिल सिब्बल साहब आए ही नहीं, तो आज सुनवाई नहीं हुआ, तो उसे घर वालों को कितना चोट पहुंचेगा। तो ये बहुत बड़ा ये है कि जब आदमी जो चाहे वो लीगल व्यू दे रहा हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे रिपोर्टर हो, एक्चुअल रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि एक्चुअल इंसिडेंट इसमें हो क्या रहा है, घटना इसमें हो क्या रही है। अभी तो आज रिप्लाई फाइल का डेट था, वो भी नहीं हुआ रिप्लाई फाइल। अब 8 मई को रिप्लाई फाइल होगा, फिर वो अपोजिट काउंसिल उसको स्टडी करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे ऑनरेबल जजेज हैं वो इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डेट पड़ेगी। फिर नेक्स्ट डेट पे डिसाइड होगा कि ये लगेगा एनएसए उस पर बनता है कि नहीं बनता है। सपोज कीजिए कि एनएसए नहीं बनता है, एनएसए हट गया, ठीक, तो 4-5 तो केस इधर ही हुआ है, और 7-8 केस उसका ऑलरेडी बेतिया में है। तो आप जानते हैं बिहार मैंने अपना पूरा ओवरऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पुलिसिया जो कार्रवाई होती है वो आप समझते हैं। एक जब तक अपराधी खुला घूम रहा है तब तक उसको कोई पुलिस नहीं पकड़ने जाएगा, और कोई थाना का पुलिस पकड़ लिएगा तो पड़ोसी थाना बोलेगा कि मेरे यहाँ एक मैटर है, मुझे भी दो, वो बोलेगा मुझे भी दो, फिर वो बोलेगा मुझे भी दो, तो 7-8 केस से भी घुमाएंगे पूरा इसको। हालांकि सिद्धार्थ दवे साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं और वो मनीष कश्यप के साथ खड़े हुए हैं, तो उनका पूरा जोर है कि केस को कोलैब कर दिया जाए, एक ही मैटर कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह जो एक परसेप्शन देखिए, जो कपिल सिब्बल साहब का जो वो है, जो नॉलेज का, जो उनका एक्सपीरियंस का, जो उनका जो पर्सनल जो उनका रेज्यूमे है
कपिल सिब्बल साहब का, वो हमको लगता नहीं कि उनके सामने कोई मैंने अच्छा टिक पाएगा। हालांकि सिद्धार्थ दवे साहब एक बहुत ही अच्छे मैंने बहुत अच्छे एडवोकेट है, ठीक ठाक मैंने उनको टक्कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक मैंने नए खिलाड़ी इंडिया लेवल पर ही खेल रहा है, यानी कि कपिल सिब्बल के सामने में बहुत अभी और वकील साहब लोग जो हैं मैंने लर्नेड हमारे रेस्पेक्टेड एडवोकेट्स हैं। सिद्धार्थ दवे साहब तो स्पेशली बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन जो उनका रिज्यूमे कपिल सिब्बल साहब का है उस रिज्यूमे से थोड़ा ये लोग बिलो हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। और मैंने सिद्धार्थ दवे साहब का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो अदर लोग मैं मीडिया के उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि जो लोग खबर चला रहे हैं कि आज छूट जाएंगे कल छूट जाएंगे, उनके परिवार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हाँ, हम मनीष कश्यप के परिवार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर मनीष कश्यप को छुड़ाना है, जेल से आप लोग बाहर निकालना चाहते हैं, तो कपिल सिब्बल साहब के बराबरी का वकील आप लोग देखिए, जिसको आईटी का नॉलेज हो, क्रिमिनल नॉलेज हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का नॉलेज हो, उसका एक्सपीरियंस हो, उसका रिज्यूमे बोलता हो। एडवोकेट मैंने जो बेतियाँ अब देखिए, जैसे मनीष कश्यप का जब पहली बार गिरफ्तारी हुआ और पटना में पेशी हुआ, तो एक वकील साहब थे पटना के ही, हम नाम नहीं जानते उनका हम बाद में वीडियो देखे कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना में अपीयर हुए थे और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप LLM कहाँ से किए, तो बोले 3 बार में 3 यूनिवर्सिटी का नाम बताए हैं। फिर उनका हम रिसर्च किए बैकग्राउंड, तो देख रहे हैं कि आरती और छोटू का जो प्रेम कहानी बिहार में चला 3-4 महीना, तो इसमें वकील थे। वो बोल रहे थे कि हम आरती को फांसी करवा देंगे, उम्र करवा देंगे, कैद करवा देंगे। हुआ उसका? नहीं हुआ ना। आरती का कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा ना। तो सिमिलर मैटर में आरती और छोटू का ये मामला नहीं है, ये 2 स्टेट का मामला है। और एक स्टेट जो है बिहार हर तरीके से पिछड़ा हुआ है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे मेडिसिन हो, लिटरेचर हो, तमिलनाडु हो, सब चीज़ में हमसे आगे है कि नहीं आगे हैं। तो सिमिलर समझिए कि ये मैटर क्या है, आरती और छोटू का मैटर नहीं है। एक तरफ बिहार के ये हमारे यूट्यूबर हैं और सामने हमारा तमिलनाडु है, जो कि एकदम हाईली एजुकेटेड एक स्टेट है और हर तरीके से अवियर है। तो वैसा अगर जब हमारा सामना जब हमारे बड़े पहलवान से होता है, तो उसको उसके अनुसार से वैसा पहलवान हमें उतारना पड़ेगा। मेरा संदेश यही है मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिए, उसके परिवार वालों के लिए। और इसमें अगर ये लोग ढिलाई किए, कहीं भी लोग थोड़ा सा लूज पड़े, तो समझिए कि मैक्सिमम पनिशमेंट होगा। क्योंकि एक राम जेठमलानी साहब वकील थे और मुकुल रोहतगी साहब हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं, ये लोग ऐसे वकील हैं, इनका नाम बोलता है और काम भी बोलता है इन लोगों का। तो इन लोगों के सामने बचना है तो एक ही उपाय है कि इनके बराबरी का वकील खड़ा कीजिए, अदरवाइज आपको कोई नहीं बचा पाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में स्पेशली। अभी जो वकील साहब के तरफ से जो जानकारी आप लोगों को दिया गया, इसके बारे में क्या आप कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और 8 तारीख को क्या अपडेट मिलता है वो भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा और वही अपडेट दिया जाएगा जो कि सही अपडेट रहेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।